आज दोस्तों आज हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट के बाद में एक नए टॉपिक के साथ प्रोसेसर। देखो आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर में प्रोसेसर। प्रोसेसर को हम उपनाम में माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, या हम इसको सीपीयू भी बोल सकते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू भी बोल सकते हैं, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद में अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में प्रोसेसर होने वाले डाटा, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में प्रोसेस होने वाले डाटा को प्रोसेसर नियंत्रित करता है और क्रियान्वित करता है। ध्यान रखना कि प्रोसेसर कंप्यूटर में प्रोसेस होने वाले डाटा को नियंत्रित करता है और क्रियान्वित करता है। इसीलिए प्रोसेसर को या सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन या हिंदी में बोले तो दिमाग कहा जाता है। ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करें कि प्रोसेसर किससे बनता है, तो प्रोसेसर का निर्माण सिलिकॉन से किया जाता है। किससे किया जाता है? सिलिकॉन। किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से। अगर बात करें कि भाई सिलिकॉन स्टेट या सिलिकॉन सिटी कौन सी है, तो सिलिकॉन सिटी के नाम से ध्यान रखना बेंगलोर। कौन सा? बेंगलोर। और स्टेट पूछे तो कर्नाटक। इसके अलावा आगे हम बात करें कि भाई प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आया, तो कौन सी पीढ़ी में आया? चौथी पीढ़ी में आया था ये। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। और सबसे पहले अगर प्रोसेसर बनाया गया था कि सर्वप्रथम प्रोसेसर कौन सा बना, तो 1970 में इंटेल कंपनी थी। कौन सी कंपनी? इंटेल कंपनी। और इंटेल कंपनी के द्वारा इंटेल 4004 के नाम से पहला प्रोसेसर बनाया गया था। और एक प्रोसेसर पर कई प्रकार की चिप लगी होती है। तो ध्यान रखना, प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, सीपीयू भी बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में जो डाटा दिया जाता है उसको प्रोसेसर नियंत्रित करता है और क्रियान्वित करने का काम करता है। इसी कारण हम प्रोसेसर या सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग कहते हैं। बात करें कि प्रोसेसर का निर्माण किससे किया जाता है, तो सिलिकॉन से किया जाता है। और प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आए थे? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आए थे। और इसका जो निर्माण किया था, सर्वप्रथम बार प्रोसेसर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो 1970 में एक कंपनी थी इंटेल। इसी कंपनी के द्वारा पहला दुनिया का प्रोसेसर बनाया गया था जिसका नाम था इंटेल 4004। तो एक बार इसे उतार लो, बाकी आगे की चर्चा।
देखो आगे आगे हम बात करते हैं कि प्रोसेसर के भाग कितने हैं। तो 3 भाग होते हैं इसके। पहला आता है सीयू। पहला कौन सा आता है? सीयू। इसके अलावा सेकंड आता है एएलयू और तीसरा आता है मेमोरी। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं इसे? कंट्रोल यूनिट। और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और मेमोरी तो आप जानते हो 2 प्रकार की होती है, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। इसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं सीयू और एएलयू की। तो ध्यान रखना, एएलयू तार्किक व गणितीय गणनाएं करता है। कौन सी गणना करता है? एएलयू। और ये जो तार्किक और गणितीय गणना होती है उसको कंट्रोल करने का काम, मतलब गणना को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है सीयू, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो एक बार इसको उतारो, आगे की बात हम करते हैं फिर। तो ये था हमारा प्रोसेसर का छोटा सा मैटर। ध्यान रखना इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हालांकि प्रोसेसर और भी बड़ा है, लेकिन एक क्लास में पूरा नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना, प्रोसेसर के 3 भाग है। सीयू, जिसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, दूसरा आता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा आता है मेमोरी। इस सीयू को हम बोलते हैं कि भाई कंट्रोल यूनिट, जो गणना की जा रही है उसको कंट्रोल करने का काम करता है या मैनेज करने का काम करता है। इसके अलावा एएलयू की अगर बात की जाए तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, जो तार्किक या गणितीय गणनाओं को करने का कार्य करता है। उदाहरण